जिस सीरीज में हम लोग चल रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे वे होते हैं, बट अभी हमने बस न्यू कीवर्ड के थ्रू पढ़ा था। आगे जिस तरह जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे, ठीक है। न्यू कीवर्ड से क्या करते थे, हम क्लास का नेम लिखते थे यहाँ पे, जो भी क्लास का नेम होता था, और नेम देने के बाद में कोई हम रेफरेंस वेरिएबल लेते थे अपने अकॉर्डिंग, जो मन करता था। मैंने जैसे ओबी ले लिया, ओबी ले लिया ऑब्जेक्ट के लिए, इक्वल टू करते थे, न्यू कीवर्ड यूज करते थे, और फिर से इसी क्लास का नेम लिखते थे, जो भी नेम होता था क्लास का। तो यहाँ लिख देते हैं क्लास, क्लास नेम हम यहाँ पे लिख देते थे, और यहाँ कंस्ट्रक्टर बना करके वैल्यू को इनिशियलाइज करा देते थे। आज हम पढ़ लेंगे कि कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं ऑब्जेक्ट में, मतलब इसमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होगा, वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगा। तो कई इसके तीन तरीके होते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करने के तीन तरीके होते हैं, मतलब थ्री वे से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं। इनिशियलाइज कराने का मतलब यहाँ पे होता है वैल्यू को उसमें पुट कर देना, उसमें डाल देना, और कोई बड़ी बात नहीं है बस। थ्री वे कौन कौन से है ये देखना है अपने के, वन वे, टू वे, और ये मैं लिख दिया ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वे, ये सारे वे देखेंगे हम। और जितना हो पाएगा आज आज कोशिश करते हैं कम से कम दो तरीके देख ले, है ना। और तीसरा बचेगा, क्योंकि तीसरा बताने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर बताना होगा, पर कंस्ट्रक्टर अभी तो बताया नहीं। तो कंस्ट्रक्टर के क्या टाइप होते हैं नहीं होते हैं, है ना, वो जब हम जान लेंगे उसके बाद में ये थर्ड वे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट कहना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम देख लेंगे जैसे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास होता है। अब किसी बच्चा को डायरेक्ट थर्ड क्लास में हम नहीं डाल सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी डायरेक्ट हम थर्ड वाले के फर्स्ट पे नहीं ला सकते, फर्स्ट वाले को थर्ड पे नहीं ला सकते हैं। तो फर्स्ट जिस तरह फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को थर्ड क्लास में नहीं ले जा सकते हैं, और थर्ड क्लास वाले बच्चे को फर्स्ट में नहीं ला सकते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, फर्स्ट वे पढ़ेंगे कुछ इसमें प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से हम सेकेंड वे चूज किए थे, और सेकेंड वे पढ़ेंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से थर्ड वे आया। तो थर्ड वे एक बहुत अच्छा वे होगा वैल्यू इनिशियलाइज कराने का। पहले वाले की बात करते हैं, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर में क्या होता है, हम डॉट लगाते हैं, डॉट की ये डॉट रहेगा, इस हेल्प से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराएंगे। दूसरा होता है बाय यूजिंग मेथड, बाय यूजिंग मेथड, ठीक है। और थर्ड होता है बाय कंस्ट्रक्टर, बाय कंस्ट्रक्टर। इसलिए मैं बोला कि कंस्ट्रक्टर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और समझ में भी नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद ये डिस्कस करेंगे थर्ड वे, बट अभी ये देखने की कोशिश करते हैं डॉट ऑपरेटर और बाय यूजिंग मेथड्स। मेथड बना करके हम वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो डॉट ऑपरेटर देखते हैं, आते हैं कोडिंग पार्ट पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, नोट पैड प्लस प्लस को हम ओपन कर लेंगे यहाँ से, और थोड़ा सर्चिंग मार रहा है ये, ठीक है। चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ, शो हो रहा है आपको। हाँ, दिखने लगा। ठीक है, ये तो आपके काम का नहीं है, तो मैं एक नया पेज लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ अब, थोड़ा सा कीबोर्ड पे आते हैं। हमको करना क्या है, वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज वैल्यू इन ऑब्जेक्ट। ये काम करने हम जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले तो एक क्लास तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ पे एक क्लास भी बना लेते हैं, क्लास लिख देते हैं। क्लास का नेम क्या देते हैं बताइए, कुछ दे लेते हैं, जैसे वैल्यू इनिशियलाइज कराना है तो हम लिख देते हैं क्या, वैल्यू इनिशियलाइज, ठीक है। सही है। वैल्यू, और फिर देखिए पहले वाला अब फर्स्ट लेटर मैंने कैप्स में दिया है, और फिर से सेकेंड पार्ट जब लिखने जाएंगे तो फिर कैप्स में देना पड़ेगा।
तो कैप्स में देता हूँ इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियल, चलिए इनिशियल लिख देता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसे इनिट से पता चल जाएगा कि हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कराने जा रहे हैं, ओके। चलिए थोड़ा बड़ा ही हो गया मेथड, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, आपकी मर्जी, थोड़ा स्पेस देकर लगाइए। और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये क्लास बना लिया वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। और इनिशियलाइज को मैं थोड़ा सा कैप्स में कर देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या होता है यहाँ पे, मैं बोला कि एक मेथड लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या मेथड। मेथड से पहले क्या बना लेते हैं, मेन मेथड मैं इसी क्लास में बना रहा हूँ। जैसे कल मैं दूसरे क्लास में बनाया था मेथड, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज इसी में बना लेता हूँ, एक्स्ट्रा कोडिंग करने की क्या जरूरत है। तो मेन मेथड लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मैं क्या करता हूँ, कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कहीं लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा हूँ मैं, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और लेकर रख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल भी, ठीक है। इसका भी बॉडी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास था, क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड भी बना दिया, ठीक है। और इस क्लास के अंदर कोई मेथड लिखा हूं मैं, इस क्लास के अंदर कोई मेथड लिख देता हूँ, कोई मेथड। क्या मेथड लिख दूं, अगर मेथड नहीं लिखते हैं तो एक वेरिएबल्स होते हैं, हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं जावा में, तीन तरह के वेरिएबल्स पढ़ते हैं। एक स्टैटिक वेरिएबल पढ़ते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ते हैं, और एक लोकल वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है। तीन वेरिएबल पढ़ते हैं ना। तीन वेरिएबल्स कैसे पहचानते हैं, जैसे अभी स्टैटिक जिसके पास लगा होता है उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं, जो क्लास लेवल पे होता है, मतलब यहाँ पे जो होगा, ठीक है, इस लेवल का जो होगा। और एक लोकल वेरिएबल्स होता है जो हम मेथड के अंदर लिखते हैं, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मैं कोई पैरामीटर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इंट, क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट एक्स, मैं इंट लिख दिया एक्स। और यहाँ पे मैंने एक और ले लिया कुछ, मैं ले लिया स्ट्रिंग में। ये दो एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि समझ में आ जाए, स्ट्रिंग और इंट ना, कुछ भी ले सकते हैं हम। स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया, जैसे किसी का नेम ले लिया, ठीक है, किसी का भी नेम ले लिया। नेम हमेशा किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो इसको यहाँ पे कर दिया, मैं जावा कोड सेलेक्ट करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, जावा का कोड, ठीक है। चलिए, इंट में मैंने एक्स ले लिया और स्ट्रिंग में मैंने नेम ले लिया, ठीक है। आप क्या करना है, वैल्यू इनिशियलाइज कराने होते हैं। अगर वैल्यू इनिशियलाइज कराना है किस में, इस एक्स में वैल्यू डालने हैं और इस नेम में वैल्यू डालने हैं। तो इसमें डालने के तीन तरीके होते हैं। एक पहला तरीका हमने बताया कि डॉट ऑपरेटर से, दूसरा मेथड बना करके, और तीसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इंट मैंने एक्स लिखा है, एक्स क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो एक्स में क्या वैल्यू हो सकता है मुझे नहीं पता। ये स्ट्रिंग नेम है, नेम में क्या वैल्यू हो सकता है मुझे नहीं पता। इसको हम डालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम लेते हैं, जो कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये हमने किया कंट्रोल भी। और इनिशियलाइज वैल्यू है तो मैं लिख देता हूँ वी आई। वी आई में रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ, फिर से कंट्रोल भी करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर बना करके मैं रेडी कर देता हूँ। ये बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वैल्यू इनिशियलाइज कराना है किसमें, इसमें एक्स में। और वैल्यू इनिशियलाइज कराना है इस नेम में। तो कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, इसके लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वी आई डॉट, यहाँ लिखेंगे वी आई, ये रेफरेंस वेरिएबल है वी आई, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, क्या है ये, एक्स, ठीक है, एक्स। तो मैं लिख दूंगा एक्स, सॉरी वहां नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है एक्स, एक्स, ठीक है। इक्वल टू, जो डालना है इंट है, इंट वैल्यू डालेंगे। मैंने डाल दिया यहाँ पे 400, ठीक है, और कॉलन लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब होगा वी आई डॉट एक्स मैंने लिखा 400, मतलब इस एक्स में अब क्या होगा, ये 400 कहाँ चला जाएगा, इस इसके वजह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस एक्स में पहुंच जाएगा, एक्स में ये।
और और रेफरेंस वेरिएबल के साथ लगाते हैं डॉट ऑपरेटर, इसलिए क्योंकि ये भी आई रिप्रेजेंट कर रहा है अब किसको, एक ऑब्जेक्ट को। किस क्लास का ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसी क्लास में ये सब काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, भी आई डॉट एक्स डालेंगे और 400, तो 400 तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा, इस एक्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। इस एक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा, क्या लिखूंगा दोबारा, वी आई डॉट नेम, नेम में कुछ डाल दीजिए, वी आई डॉट नेम, ठीक है। यहाँ से नेम कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, मतलब हम नेम में कुछ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। वी आई डॉट नेम इक्वल टू, नेम जब भी डालते हैं तो स्ट्रिंग में लगाते हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोड, ठीक है। मैंने आपका नाम लिख दिया, ठीक है, महबूब, महबूब, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया मैं, और ये क्लोज करने के बाद क्या कर दिया हमने, सेमी कोलन लगा दिया। अब ये नेम में क्या चला गया होगा, इस नेम में महबूब चला गया होगा, ठीक है। तो हमने डॉट यूज किया, यहाँ पे छोटा वाला डॉट दिख रहा है ना, डॉट ऑपरेटर से हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू डाल दिया नेम में, डॉट से मैंने एक्स में डाल दिया। और भी चाहे तो आप ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, यहाँ कॉपी कीजिए आप, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कर दिया कंट्रोल भी, और एक कोलन लगा दिया। नेम नहीं लेता हूँ मैं, अब क्या ले लेता हूँ, एड्रेस, एक मैं ले लिया ए डबल डी, एड्रेस। और एड्रेस डालना चाहता हूँ तो फिर से क्या करूंगा, वही काम करना होगा, यहाँ लिखना होगा वी आई डॉट एड्रेस, ए डबल डी। ध्यान रखना है ये वाला जो हो वो इससे मैच करे, नहीं तो गलत हो जाएगा, जाएगा नहीं वैल्यू उसमें। और एड्रेस को मैं क्या ले लेता हूँ, एड्रेस भी स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या, कुशीनगर। कुशीनगर, ठीक है। चलिए, कुशीनगर लिख दिया मैंने, इसको क्लोज किया और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो अब एड्रेस में क्या चला गया होगा, कुशीनगर चला गया होगा, ठीक है। देखिए जितना बार हमको वैल्यू डालना पड़ रहा है उतना बार लाइन लिखना पड़ रहा है, और कोड करके तब इसमें हम वैल्यू को डाल रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि वैल्यू डाला है कि नहीं डाला है, तो प्रिंट भी तो करा के चेक कर सकते हैं हम। तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और मैं लिखने से बेहतर है मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं अपने लिए कॉपी करूंगा और यहाँ से सीधे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा बैक स्पेस देते हैं इसको, सॉरी, यहाँ से, अरे कुछ ज्यादा ही बैक हो गया ये तो। आजा नीचे, कुशीनगर भी गया, ये भी लेकर चला गया, और बैक आ जा, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोलन उड़ गया है, बट देखिए कुछ चीजें मैं सोच रहा हूँ गलत हो ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। चलिए, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, इसको भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसको भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, और इसको भी। तो मैं लिखूंगा वी आई, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल देता हूँ वी आई, ठीक है। अब लगाते हैं प्लस ऑपरेटर्स, कंट्रोल जेड, ज्यादा पीछे जा, ठीक है, प्लस, ठीक है। प्लस के बाद क्या लिखते हैं, ये स्ट्रिंग हटा देना है इधर से भी, स्ट्रिंग। चलिए, जैसे एक चीज को प्रिंट कराना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी आई डॉट एक्स, और ये हो जाएगा प्रिंट, यहाँ सेमी कोलन डालना पड़ता है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लगाना है तो क्या करते हैं, एक से ज्यादा को एक साथ प्रिंट करना होता है, तो यहाँ प्लस, फिर स्ट्रिंग का साइन, फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर स्ट्रिंग का साइन, आप चाहे तो स्पेस दे, नहीं चाहे तो मत दे, और फिर प्लस लगा के दूसरे को हम जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे इसी के साथ में, इसको भी ले लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी। देखिए जब मैं यहाँ से ज्यादा कॉपी कर लिया था तो ये हालात हो गया, इसलिए कॉपी करते समय ध्यान रखना है। देखिए अब ये प्लस हो गया, इसमें एक और प्रिंट करना है, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर स्ट्रिंग लगाएंगे, थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं, और फिर से क्या करना है, इसको मैं चाहता हूँ प्रिंट कराना, तो इसको कंट्रोल सी करूंगा, और क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग डालना होगा, फिर से प्लस डालना होगा, और ये एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखिए कैसे करना है।
पहले वाला लिखा, प्लस लगाया, स्ट्रिंग लगाया, फिर से स्ट्रिंग लगाया, फिर प्लस लगाया, दूसरा वाला लिखा, फिर अब ऐड करना है, प्लस लगाया, स्ट्रिंग लगाया, स्ट्रिंग लगाया, फिर प्लस तीसरा वाला ऐड कर दिया। ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम कंडीशन में आ जाएंगे रन करने के। पर देखिए इसमें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या दिखाना चाहता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और सेव करता हूँ इसको। सेव एज, सेव एज, कंट्रोल भी डॉट जावा के नेम से सेव कर देता हूँ, डॉट जावा के नेम से सेव कर देता हूँ। एंटर किया मैं, और आता हूँ फाइल चेक पे कि मेरे फाइल में आया है कि नहीं आया है। और ये सब आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आ गया, ये यहाँ पे आ चुका है। ये एक बार क्लिक किया और आया कमांड, सी एम डी प्रेस कर दिया यहाँ पे, सी एम डी, और एंटर किया। और यहाँ पे मैंने लिखा ई कॉलन में, कॉलन एंटर किया, मेरे ई ड्राइव में आ चुका हूँ मैं। अब तो अब करूंगा जावा सी, जावा सी स्पेस दूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, डॉट जावा लगाऊंगा और इंटर करूंगा, तो ये मजा आएगा। मजा आ गया, क्या आ गया, कह रहा है एरर आ पेज रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है। पेज नहीं दिख रहा कमांड, है आपको? कमांड नहीं दिख रहा आपको। नहीं नहीं। ओके ओके, वेट वेट, कौन सा कमांड मैं आपको शेयर करूं, ये वाला शेयर था। हाँ ये अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा ये देखिए एरर आ गया है, इस एरर को पकड़ पाएंगे क्या। है। जावा वैल्यू। आप कोड वाले पेज पे लाए, देखता हूँ मैं क्या एरर है। ये क्या बोला है, फर्स्ट लाइन में एरर क्या बोला है, वैल्यू इनिशियलाइज डॉट जावा एरर क्लास हम्म, इंटरफेस इन वो रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड टू इनिशियलाइज वैल्यू इन ऑब्जेक्ट। ये यहाँ दिखा रहा है टू, कहाँ दिखा रहा है एरर, ध्यान देना है। एरर कहाँ, वन लाइन पे एरर दिखा रहा है, वन एरर है, और लाइन नंबर वन पे एरर है, ठीक है। वन में है। और यहाँ टू के सामने हम्म, एरो लगा रखा है, ऊपर टू के सामने एरो लगा रखा है। तो मैं कोड पे आ जाता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ कोड, आप भी ट्राई कर ले एक बार। और जो भी देख रहे हैं वो भी ट्राई कर ले एक बार इसको, ये रहा कोड, देखिए क्या एरर है इसमें। क्लास। मुझे तो कोई एरर समझ में नहीं आ रहा है। हमने ये जो कोड लिखा है टू से ना, इसका क्या काम है, हमको कमिट कर देना है, डेड अच्छा कर अच्छा देना है अच्छा। इसको, ठीक है। हम्म। तो हम ठीक इसको है ठीक डेड है ठीक करके है। सेव करते हैं, ठीक है। जैसे सेव करेंगे आ जाएंगे फिर से अपने फाइल पे, ये वाला। और दिक्कत है तो ओपन करके, एक मिनट, आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ ये बात, मैं शेयर कर देता हूँ आपको, फिर दिखेगा। कोड में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस आपने उस कमेंट को कमेंट आउट नहीं हाँ किया था। ठीक है ना, ये बात। तो ये वैल्यू इनिशियलाइज पाया, एक सीएमडी लगा दिया यहाँ पे। डायरेक्ट भी सीएमडी को चलाया जाता है, उसको भी दिखा देते हैं एक दिन आपको। ई हो गया, कमांड पे आते हैं, आपको कमांड दिखाना होगा। ठीक है, यही एरर आ रहा था ना एक। हम्म। फिर से कंपाइल करते हैं एक बार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। इंटर कर देते हैं, ये देखिए कंपाइल हो गया। हम्म। जावा स्पेस लगाया, और मैं इसको कॉपी कर लिया, और सेट, पूरा कॉपी क्यों हो रहा है, कंट्रोल सी किया। बट देखिए अब एक और एरर लेकर आना चाहता हूँ मैं, देखिए अब की बार एरर आएगा, इसको पकड़ना है, ठीक है। चलिए पकड़िए इसको, कुछ एरर है इसमें। एरर तो कुछ नहीं आया। आने को आया, मतलब आपने जो ट्राई किया था कि ले लिया इसने, जावा एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टम ने कर ले लिया लिया डॉट इसमें, ठीक है। जावा।
डॉट जावा नहीं आना चाहिए ये था। इसलिए ले लिया क्योंकि ये जावा के वर्जन पे डिपेंड करता है। जैसे ना एक न्यू वर्जन जो जावा 17 में यूज कर रहा हूँ, जेडीके 17, ठीक है। तो हम्म। नया वाले में फंक्शन कुछ आ गया होगा नया वाला, इसलिए ले लिया। नहीं तो 1.8 वगैरह करते तो उसमें डॉट जावा आप जैसे लगाएंगे ना, क्या कर देगा ये, एरर शो कर देगा, ठीक है। चलिए हम्म। काम अपना हो चुका है। लेकिन ये डिफरेंट लाइन में ये आए, इसके लिए क्या करते हैं हम? नहीं समझा मैं। 400 इंटर महबूब इंटर कुशीनगर, ऐसे समझ रहे हैं मेरी अच्छा बात? इसको क्या चाहते हैं आप, डिफरेंट लाइन में लेकर आए। नहीं नहीं, जैसे 4 स्पेस महबूब स्पेस कुशीनगर है ना, हाँ इसको 400 इंटर महबूब इंटर कुशीनगर, समझ रहे हैं मेरी बात? इन हाँ, डिफरेंट तो लाइन। 3 लाइन में प्रिंट कर दीजिए ना उसको। अच्छा, अरे मैंने एक ही लाइन उसको में कैसे प्रिंट कर, करेंगे? नहीं समझे, मैं बता देता हूँ। चलिए, आ गया कोड, ये रहा कोड। ये मैंने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया ना सबको। हाँ, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा क्या? आपको क्या करना होगा, 3 लाइन, एक लाइन में चलिए, यहाँ से यहाँ हटा देना होगा आपको, इतना इतना पूरा हटा देना होगा। कंट्रोल C करता हूँ मैं, कंट्रोल X कर देता हूँ। अब एक लाइन हो गया ना ये पहले वाला प्रिंट होगा। अब फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट फिर आउट इसको डॉट प्रिंट 3 बार करेंगे, लिखेंगे? दूसरे लाइन में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा वाला लिखेंगे, फिर एक बार और लिखेंगे सिस्टम, और फिर से ये तीसरा वाला लिखेंगे। बात समझ में आई। समझ गया। बैक बैक स्लैश करके एक कोई वो आता है शायद, कि एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। एक मिनट, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातों को, रुक जाइए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं। जैसे एक ही लाइन में सिस्टम, आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, तीनों चीजों हम्म को एक लाइन में किया था आपने, तो एक हम्म, ही लाइन को लिख के हर जो आपने ये वैल्यू इनिशियलाइज किया है उसको बैक स्लैश करके कुछ इसमें सिंटैक्स देते हैं शायद, ऐसा कुछ है, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, 3 लाइन बन के आएंगी। प्रिंट करने के लिए एक ही लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन वो 3 लाइन में फाइनल जो रिजल्ट आएगा 3 लाइन में आएगा। हो सकता है, लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं, कलेक्शन वगैरह करते हैं ना, वहां पे इटरेट करके वैल्यू को हम लोग एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट से सारे को हम एक एक लाइन कर लेते हैं। सिस्टम हम्म। एक ही लाइन लिखना होता है हमको कलेक्शन में, एक ही लाइन लिखना होता है, बट 1000 लाइन भी होता है, उसको भी 1 बाय 1 ही हम प्रिंट कर लेते हैं। बट उसको इटरेट करके करते हैं, ठीक है। बैक स्लैश लगाकर तो मैं नहीं अच्छा। किया हूँ, मे भी होता होगा। अब पता नहीं हाँ इसमें नहीं, है या फिर वो हाँ, जावा और नहीं स्क्रिप्ट तो, में है ये। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, देखूंगा मैं, अगर होगा तो मैं अभी तो देखता हूँ आज की ऐसा कुछ है क्या, बैक स्लैश यूज करके हो रहा है क्या, तो वो भी देखते हैं कल। और नहीं तो ऐसे कर लीजिए आप सिंपल, नहीं तो अगर आप पढ़े होते, अगर क्या बोलते हैं, अगर हम लोग कलेक्शन वगैरह पढ़े होते तो फिर इटरेट करके निकाल लेते एक ही लाइन से। और नहीं तो सिंपल तो ऐसे निकालते हैं। बैक स्लैश का यूज मैंने देखा नहीं है अभी, देखते हैं कहीं होता हो जावा में क्या सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, दूसरा क्या था? तो हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया, ओके। और यहाँ पे वही वाला हम्म। वैल्यू डालेंगे, vi.name, और यहाँ पे डालेंगे vi.add, तो हो जाएगा। बट थोड़ा सा मुझे लगा कि ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो क्या डालता मैं, इसलिए मैं नहीं डाला था। तो ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। चलिए एक तो और फाइनली इसमें करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं। क्लास में जनरली हम अब तक जो करते थे कि मेथड हम लोग डिफाइन करते थे, मेथड बनाते थे। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, मेथड नहीं बनाया है, तो हमने क्या किया है, ये इंट एक्स स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग ऐड ये ये एड्रेस इंस्ट, ये। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, हम्म। इसको बोलते हैं क्लास लेवल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल, और एक लोकल वेरिएबल्स। देखिए स्टैटिक अच्छा। वेरिएबल्स अगर होता तो इसके पहले क्या लगा होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या लगता है, स्टैटिक। स्टैटिक अभी ये सब कीवर्ड। हम नहीं पढ़ा है ना, इसलिए बातें नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। स्टैटिक कीवर्ड्स यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ खासियत होती है ना, अच्छा। तो स्टैटिक भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम्म। और एक लोकल वेरिएबल होता है जो मेथड के अंदर हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेथड है अच्छा। ना,
इस मेथड के अंदर बनाएंगे उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। उसका स्कोप बस लोकल में उसी मेथड के लिए होता है यूज। और ये जो क्लास लेवल वेरिएबल है ना, ये किसी भी मेथड में यूज हो सकता है, ठीक है। और एक हम्म। स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक के साथ होता है, वो भी किसी में भी यूज हो सकता है। हमने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया अभी, और इस इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराया हुआ है। जैसे नहीं समझे, जैसे समझिए अगर मैं इसको एक्स ना लिख करके क्या लिख देता, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एज क्या लिख देता हूँ मैं, एज। ऐसा हम समझिए कोई स्टूडेंट है जिसका कुछ एज होगा, उसका कुछ नेम हम्म। होगा, उसका कुछ हम्म। एड्रेस होगा, ठीक है। और ये सारे ठीक है। सारे मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें हमको वैल्यू इनिशियलाइज करा देना है। एक स्टूडेंट का जो डिटेल है उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कराना है, तो हम कैसे वैल्यू डालेंगे इसमें। एक स्टूडेंट थोड़ी होंगे, इस तरह के 100 स्टूडेंट हो सकते हैं, कितने भी हम्म। स्टूडेंट हो सकते हैं। तो उसमें हमको हम्म। डिटेल डालना है, तो कैसे डिटेल डालेंगे, वो डिटेल पुट करने का यह एक तरीका है, ठीक है। अच्छा। तो नहीं, वो तो मैं ये, बात समझ गया, लेकिन मेरा जो डाउट आ रहा था, हाँ डाउट नहीं क्या है कि मतलब ये चीज पता ही नहीं थी कि हमारा जो फॉर्मेट था उसमें हम क्या करते थे कि क्लास बनाते थे, क्लास में मेथड बनाते थे, फिर हाँ इसको प्रिंट उसमें कुछ चीज प्रिंट करने के लिए रखते थे, और ऐसे क्लास बनाते थे, मेथड बनाते थे, उसको प्रिंट करते थे, और फाइनल में हम मेन मेथड बना के उससे मेथड को कॉल कर लेते थे बाकी मेथड को, या फिर बाकी मेथड में जो कुछ भी है वो हम चेक कर लेते थे। लेकिन अभी जो चीजें हैं, जो फॉर्मेट दिख रहा है अभी, वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने इस बार क्लास में मेथड नहीं बनाया, तो हाँ हमने जी, क्या किया, वैल्यू कुछ दिया है, यही ना। हाँ हाँ बिल्कुल क्या है। और इस तरह ही चमत्कार मिलेंगे और भी आगे ठीक है। बच्चा जिस तरह बड़ा होता है तो झुंझुना छोड़ छीन करके कुछ और दे दिया जाता है, ठीक। तो इसी अच्छा तरह से अच्छा। अभी इसी तरह नए नए चीज मिलते जाएंगे, अभी बहुत सारे तरीके अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा। ये, ठीक हाँ है तब ठीक तक है। जो देख रहे थे तो एक तरफ से उसको छीन करके एक नया तरीका दिया गया, ठीक है, अब कुछ और देंगे। ऐसे कुछ दिन सीखते रहेंगे, नया नया मिलते रहेगा, ठीक है। ठीक है, आपका ठीक। कुछ क्वेश्चन था लाजमी, जब आप एकदम फॉर्मेट चेंज किए थे हम लोग, देखिए। तो हम्म। हम्म। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इतना का प्रैक्टिस करेंगे आप तो हो जाएगा। और मैं दूसरा इसको डिलीट कर देता हूँ, और दूसरे तरीके से मैं डिलीट नहीं करता हूँ, कमिट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है। कमिट कर देता हूँ और ताकि दिखता रहेगा ये भी कर दिया मैं कमिट, और ये मैं भी कर देता हूँ कमिट, और ये रहने देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं बोला कि अपने पास एक और तरीका है, जो आप जिस तरह हम लोग पहले करते थे लगभग उसी तरह कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्या बनाते हैं, मेथड्स, क्या बनाते हैं, मेथड्स। मेथड। मेथड्स बनाया जा सकते हैं क्लास के अंदर, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ क्या, void, कोई मेथड बना देता हूँ। इन वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो उसी के रिलेटेड मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भी इनिशियलाइज, क्या बनाता हूँ, या ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट INT लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराता हूँ। और मेथड मैंने लिख दिया है, ये मैं बॉडी बना दिया इसका, ठीक है। एक ऐसा मेथड लिखा जिस मेथड में अब ज्यादा वेरिएबल लेंगे ना तो ज्यादा लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, तो एक मैं कमिट कर देता हूँ इसको, यही दो लेता हूँ, एज और नेम लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक लोकल वेरिएबल डिसाइड करना है, लोकल वेरिएबल करने जा रहे हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर करने जा रहे हैं। तो पहले इंट है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट, क्या, इंट, इंट में लिख देता हूँ ए, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे कॉमा लगा दिया, अब मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ए वाला स्ट्रिंग, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगा बट अभी बस ध्यान देना है इस पे, स्ट्रिंग भी कर दिया। और इसको मैं ले लेता हूँ बी वेरिएबल्स, और यहाँ डिक्लेयर करता हूँ मैं, क्या डिक्लेयर करता हूँ, एज इक्वल टू ए, और नीचे लिखता हूँ नेम, नेम इक्वल टू बी। देखिए क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ देखिए, ये रहा मेरा, और ये रहा एज, ये एज, ये वाला एज है। इस एज को मैं एक नया वेरिएबल दे दिया, क्या, ए, क्या बोल दिया,
ए, और इस नेम को मैं एक नया वेरिएबल में कर दिया जिसका नाम दे दिया बी। ये देखिए यहाँ पे बी, ये स्ट्रिंग टाइप का है। क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। और इंट एज, ये एज किस टाइप का है? एज किस टाइप का है? इंटीजर इंट टाइप टाइप का। का। देखिए, तो मैंने तो यहाँ पे एज बोला था ना, एज। इस एज की हम्म। जगह पे मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया ए। ये नया वेरिएबल मेथड के अंदर है, इसी मेथड के लिए काम करेगा, ठीक है। बट एज देखिए मैं क्यों लिया नया वेरिएबल। मान लीजिए मैं एक दूसरा मेथड में अगर बुलाऊंगा तो उसमें उसमें इसको क्या ले लूंगा? सी, और इसको ले लूंगा डी। एक तीसरा मेथड में बुलाऊंगा तो इसको एम, इसको एन। और ये जो एज जो है ये क्लासेबल बना रहेगा, नहीं समझे बात को? समझ अगर गया। मैं एज को ही यहाँ पे ले लूंगा ना, तो तो वो दूसरे मेथड में मैं नहीं वो ले एज, पाऊंगा ना। वो फाइनली एज अब हो गया। हाँ, ये तो क्लास लेवल है ना, इसको तो कोई भी कॉल करेगा ना, हम्म। हम्म। कोई भी यूज करेगा इसको। अगर यहाँ पे हम्म। दूसरा मेथड होता, चलिए ऐसे समझिए, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दिया मैं कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मेथड है और ये भी चाहता है इसमें वैल्यू डालना, कुछ करना, तो मैं अगर इस एज को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो यहाँ पे दोबारा जब यूज करेंगे ना तो डुप्लीकेसी शो करेगा, ठीक है। हम्म। तो दूसरा वाला इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं इसको नया वेरिएबल दे दिया है, कि नया वेरिएबल ए दे दिया। और अगर यहाँ पे यूज करना होगा तो यहाँ पे कुछ दे दूंगा मैं एम, कुछ दे दूंगा यहाँ पे एन, यहाँ भी यूज कर लूंगा। और अगला भी मेथड में चाहूंगा तो यूज कर लूंगा। इसी को एक क्लास लेवल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। बट हम इसको चेंज कर दिए लोकल वेरिएबल, मेथड के अंदर लिखे तो इसको बोलेंगे लोकल। यानी और इस क्लास 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 का ये जो वेरिएबल आपने एज और नेम जो आपने दिया है, इसको अलग अलग मेथड में लोकली यूज करने के लिए उनको नया वेरिएबल आ, लेना पड़ता है। हाँ, मेथड लेवल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं एक तरह से कहें तो। हाँ, ठीक है। हम्म। और देखिए, अगर मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करा देना, क्या चाहता हूँ इसको मैं प्रिंट करा दूं, तो प्रिंट कराने के लिए एक मैं मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। उसको लिख देता हूँ मैं void, क्या नाम दे देता हूँ, प्रिंट दूंगा। तो यहाँ प्रिंट एलन यूज करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे प्रिंट एलन। ये हम्म। कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या प्रिंट करवा रहा है, नहीं समझे बात को। ये प्रिंट और यहाँ भी मैं मेथड प्रिंट ले लूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किस प्रिंट की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे सो लिख हम्म। देते हैं। क्या लिख देते हैं? सो। सो में इसका बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिस लिख देता हूँ, ये सिस की कहानी लिख देता हूँ। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल भी। बट अब की बार हमको क्या प्रिंट कराना है? दो बात प्रिंट कराने हैं। कौन कौन से? एक तो नेम प्रिंट कराना है, एज और नेम कराने, एज और नेम। तो यहाँ लिख दूंगा मैं AGE एज, प्लस करूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, सॉरी क्या हो गया ये, प्लस करूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, प्लस स्पेस दूंगा, फिर से मैं स्ट्रिंग दूंगा, फिर से प्लस दूंगा, और प्रिंट करा दूंगा नेम, ये वाला नेम, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे हम इसको, थोड़ा सा नीचे करते हैं। कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होगा? मेथड के थ्रू। क्या? मेथड के थ्रू। कैसे? अब इसको कॉल करेंगे, किस मेथड को? इस मेथड को हम कॉल करेंगे। कंट्रोल सी, देखिए यहाँ पे डालेंगे इसको, कंट्रोल भी, और यहाँ क्या होगा? VI डॉट लिखना होगा अपने को, VI डॉट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें हमने ये लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छा से जगह में डाल दिया। अब ये देखिए, ये टोटली मेथड ऊपर वाला को कॉल कर रहे हैं हम। इस मेथड को हम कॉल करने जा रहे हैं। तो इसमें इंट है पहले पोजीशन पे, इंट है पहले पोजीशन पे, तो यहाँ पे अंदर कुछ वैल्यू दे देंगे इंट के जगह पे। मैं दे दिया 12, कॉमा लगाया। दूसरे पे है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नेम था, मैं यहाँ पे डबल कोड के अंदर कुछ लिख दूंगा, राजा। करना इसको खाली नहीं छोड़ना है, देखिए
कहने का मेरा मतलब क्या है, इंट था, इंट के जगह पे मैं कोई नंबर दे दिया, कॉमा लगा दिया, फिर से स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग की जगह पे कोई स्ट्रिंग का साइन लगा दिया डबल कोड, और यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया मैं, ठीक है। अब इस मेथड को कॉल कर लेते हैं void शो को। इस शो को जैसे कॉल करेंगे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब ये अंदर वाला डिस्प्ले हो जाएगी बात। इसको मैं कंट्रोल भी कर दूंगा यहाँ पे, vi डॉट क्या, vi डॉट शो, तो शो मेथड भी कॉल हो जाएगा। देखिए क्या होगा, समझा देता हूँ एक बार, समझा देता हूँ एक बार। 1 मिनट है। ठीक है, ऐसे समझा देता हूँ मैं कि प्रिंट भी करना होगा ना इसको, तभी तो प्रिंट, प्रिंट करने के लिए देखिए हमने वैल्यू डाला। पहले तो पहला स्टेप क्या करना है अपने को, ऐसे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल लेने हैं और लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद में इसमें वैल्यू मैं बाद में इनिशियलाइज करूंगा। एक डिस्प्ले के लिए मैंने मेथड बना लिया void शो, जिससे डिस्प्ले हो जाएगा एज और नेम, प्रिंट हो जाएगा। मेन मेथड बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद उस मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट इनिट को, जिसमें इनिट इनिशियलाइज कराना, ये इनिशियलाइज। पहले पे इंट था तो इंट डाल दिया, दूसरे पे स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग डाल दिया। अगर पहले पे स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग डालते, दूसरे पे इंट होता तो इंट डालते। उसके बाद क्या करना है, टाइम कम बचा हुआ है, इसको हम प्रिंट आज नहीं भी कर पाएंगे तो प्रिंट कर लेंगे अगले वाले क्लास में, ठीक है। और सो इसको कॉल कर दिया तो ये कॉल हो जाएगा। void शो को कॉल कर दिया तो vi